हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं विक्की कुमार बहादुर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। आज हम क्लास 12 का बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स यानी बीएमटी का एक्सरसाइज 7 यानी मैट्रिक्स का आज हम लोग एक्सरसाइज 7 भी करने वाले हैं। इससे पहले ही मैट्रिक्स का 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड किया जा चुका है। इस वीडियो में हम लोग जो है वो मैट्रिक्स का जो है वो 4th क्लास लेकर के आ रहे हैं यानी एक्सरसाइज 7 भी। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 11 तक के सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो आप लोग फटाक से और जल्दी से कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो, बुक निकाल लो और मेरे साथ साथ ही जो है वो पढ़ना और बनाना स्टार्ट कर देना। ठीक है, एक क्वेश्चन को जैसे ही कंप्लीट होगा पॉज करना, क्वेश्चन को लिख के कंप्लीट करना, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, लिखना, पॉज करना, फिर आगे बढ़ना, मेरे साथ साथ पढ़ते हुए आगे बढ़ना। ठीक है, हाँ। और ये जो 7B है ये बेसिकली पूरी तरीके से जो है वो मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है। 7B पे आपको बेसिकली 2 या 3 मैट्रिक्स दिया हुआ मिलेगा जिसमें आपको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स का वैल्यू निकालने बोलेगा या आपको किसी इक्वेशन को प्रूव करने के लिए बोलेगा कि बताइए कि LHS बराबर RHS। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन देगा, लेकिन हर क्वेश्चन में मल्टीप्लाई तो भाई जरूर होगा। तो मल्टीप्लाई के लिए एक्सरसाइज 7A का लास्ट वीडियो जो हम आप लोगों को बताए थे उसमें हम आप लोगों को मल्टीप्लाई का एकदम बेसिक से सब चीज बताए थे कि मल्टीप्लाई किस तरीके से होता है और किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। तो उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लेना, उसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और हाँ, आप लोग उतना आलसी भी होंगे, शायद मल्टीप्लाई नहीं आता है फिर भी शायद उस वीडियो को ना देखो। तो इस वीडियो में मैं आपको शुरू से लेकर लास्ट तक जो है वो फिर से मल्टीप्लाई बताऊंगा, लेकिन हाँ इतना जरूर बोलेंगे कि उस वीडियो को जरूर देख लेना ताकि मल्टीप्लाई समझ में आ जाए, क्योंकि मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन ही आप लोगों को पूछा जाएगा। ठीक है, चलो समय नहीं गवाते। हाँ, एक और सवाल बहुत स्टूडेंट बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर बताओ ना कि BMT के लिए सबसे अच्छा बुक कौन सा है। तो मैं आप लोगों को बोल देता हूं कि BMT के लिए आंख मूंद के आप ये बुक ले लेना, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, SBPD पब्लिकेशन का है, जिनके राइटर हैं डॉक्टर HK सिंह। आंख मूंद के बेटा क्या करके, आंख मूंद करके जो है ये बुक को आप लोग परचेज कर लेना। ठीक है सर, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं और ये हम लोगों का आज का एक्सरसाइज 7A का जो है ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन है। ठीक है सर, चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जरा कि एक्सरसाइज 7A पे क्या दिया है, ध्यान से समझना। यहाँ बेसिकली हम लोगों को बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स A दिया है जिसके रो में 1 -2 3 है और सेकेंड रो में -4 2 3 है। ठीक है, ठीक है। और दूसरा मैट्रिक्स है हम लोगों का आपका रो में 2 3 है, 4 5 है और 2 1 है। ये मैट्रिक्स B है। निकालने क्या बोला, फाइंड AB। AB का मतलब है A इंटू बी निकालो। फिर बोला BA यानी कि B इंटू A निकालो और साथ ही साथ बोला शो दैट मतलब प्रूव करके दिखाओ कि AB इज इक्वल टू नॉट BA। बोले ना, एक दो मैट्रिक्स देगा, उस मैट्रिक्स के लिए कोई इक्वेशन देगा, उसको प्रूव करने और मल्टीप्लिकेशन टाइप का वाला क्वेश्चन देगा। ठीक है, चलो आओ। तो सबसे पहले क्वेश्चन जब भी दिया हुआ होगा तो क्वेश्चन में जो जो बोलेगा बनाने वो बनाएंगे। तो सबसे पहले बोल रहा है कि ए बी का मतलब है A इंटू बी। तो पहले मैट्रिक्स A और B को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हम लोगों का AB निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो AB मल्टीप्लाई करते हैं तो बताओ मैट्रिक्स A क्या है। मैट्रिक्स A है 1 -2 3 -4 2 5 और हम लोगों का मैट्रिक्स B क्या है सर जी। तो मैट्रिक्स B है हम लोगों का 2 3 4 5 2 1। ठीक, अब मल्टीप्लाई करना है तो आप लोगों को याद होगा, हम आप लोगों को पहले के वीडियो में भी मल्टीप्लाई का रूल बताए हैं कि रो इंटू कॉलम मल्टीप्लाई होता है, यानी एक रो से कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे और रो से कॉलम को तब तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक पूरा कॉलम मल्टीप्लाई ना हो जाए। और इसके लिए एक इक्वेशन बताए थे, रो इंटू कॉलम, ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, और टर्म से टर्म। तो बेसिकली जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले A इंटू बी बोला ना, तो 1 से B को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पहला रो है 1 -2 3 इससे कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहले ये जो हम लोगों का 2 4 2 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है सर, करते हैं मल्टीप्लाई। तो इससे ये जो रो है इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम को और टर्म से टर्म को। तो सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को। ठीक है, तो यहाँ 1 इंटू 2 करेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, यहाँ -2 है, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, फिर प्लस यहाँ 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को। समझ में आया, एक रो से कॉलम को मल्टीप्लाई की। सिमिलरली अब क्योंकि ये जो रो बचा है अब इसका सेकंड कॉलम भी बचा है, तो इसी रो से जो है अब हम लोग इस सेकंड कॉलम को भी जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे और टर्म से टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये जो हम लोगों का
ये जो हम लोगों का 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अब एक रो कंप्लीट के बाद जब सेकेंड रो में जाएंगे तो थोड़ा सा जगह छोड़ के, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, फिर प्लस ये -2 है, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग ये बीच वाले यानी कि 5 को, फिर इसके बाद यहाँ हम लोग प्लस का सिंबल देंगे क्योंकि जोड़ना है ना, प्लस का सिंबल देंगे, फिर उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो 3 × 1 आया समझ में। तो एक रो से कॉलम को इसी तरीके से जो है वो मल्टीप्लाई करना है। अगर और रो और कॉलम होता तो और आगे भी जो है हम लोग मल्टीप्लाई करते जाते। ठीक है सर, समझ में आ गया, रो इनटू कॉलम। ठीक, अब क्या करेंगे, अब बताओ ये हम लोगों का सेकेंड रो भी तो बचा है। सर कौन सा सेकेंड रो, ये देखो ये -425 सेकेंड रो है। अब इस सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम को, यानी इससे जो है इसको हम लोग जो है अब मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है सर, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम को नीचे। ठीक है, तो यहाँ -4 है, -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, हो गया। अब इसी सेकेंड रो से ही जो है अब हम लोग इस सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है सर, करते हैं। तो ये सेकेंड रो से अब सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो -4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को। ठीक है, तो -4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, फिर प्लस ये 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, फिर प्लस ये 5 है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को। समझ में आया। अगर और रो और कॉलम रहता तो आगे और उसी तरीके से जो है वो मल्टीप्लाई करते। समझ में आया तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को यहीं पॉज करो और एक बार इसको फिर से देखो, क्योंकि आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। मल्टीप्लाई समझ में आना चाहिए, एक एक क्वेश्चन में मल्टीप्लाई बनेगा। ठीक है, नहीं समझ में आया है तो इसी को दोबारा से वीडियो पॉज करके देख लो और मल्टीप्लाई कैसे हुआ उसको समझो। ठीक, और हाँ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दे रहे हैं मल्टीप्लाई करने का। याद रखना, जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो मल्टीप्लाई का सेकेंड डिजिट कभी नहीं बदलता है। देखो समझाते हैं, यहां 1 को मल्टीप्लाई किए 2 से, ठीक है, फिर उसके बाद क्या किए थे, यहां पे 4 है और यहां 2 है। देखो सिमिलर चीज आपको नीचे दिखेगा। देखो यहां भी देखो क्या है, यहां भी देखो 2 है, यहां भी देखो 4 है, यहां भी देखो 2 है। अच्छा यहां देखो, यहां 3 है, देखो यहां भी 3 है, यहां देखो 5 है, यहां भी देखो 5 है, यहां देखो 1 है, यहां भी देखो 1 है। क्यों ऐसा हो रहा है सर? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमेशा तो रो बदल रहा है ना, कॉलम तो वही है। जब रो से कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉलम तो सिमिलर डिजिट में पड़ा हुआ है, सिमिलर पोजीशन पे पड़ा हुआ है, तो कॉलम नहीं बदलता है, बदलता है तो रो बदलता है। ठीक, तो अगर जब आप डायरेक्ट अगर बनाओगे तो इस तरीके से जो है वो जल्दी से भी आप जो है वो बना सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं, तो 2 1 जा 2 मल्टीप्लाई होगा, तो -2 × 4 करेंगे तो -8, और इसके बाद 3 दूनी 6 हो गया। अच्छा यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 10 + 3 हो गया, ये -8 + 8 + 10 हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 + 10 + 5 हो गया। ठीक है सर, अब इन लोगों को सोल्व कर दो। तो ये देखो +2 - 6 8 होगा, 8 से -8 घटेगा 0। ये देखो 3 - 3 कट जाएगा, -10 होगा, ये 8 - 8 कट जाएगा तो ये 10 होगा, और 10 और 5 15, 15 में से 12 घट जाएगा तो ये मेरा 3, यानी कि 0 - 10 10 3, ये निकल के आया A × B। समझ में आ गया। इसी तरीके से जो है हम लोग अब आगे हम लोगों को BA निकालने बोला था, तो अब हम लोग निकालते हैं B × A। आओ तो इसको थोड़ा ऊपर लेकर के जाते हैं। अब हम लोग करते हैं B × A। चलो BA बोला है निकालने, तो B × A निकालते हैं। तो मैट्रिक्स B क्या था? मैट्रिक्स B था 2 3 4 5 2 1। इससे मल्टीप्लाई करेंगे A को। मैट्रिक्स A क्या है? 1 -2 3 -4 2 5। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो रो इंटू कॉलम मल्टीप्लाई होगा, अभी बताए थे रो इंटू कॉलम। तो देखो रो इंटू कॉलम किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे समझो। यहां देखो हम लोगों का रो क्या है, यहाँ पे 2 3, तो 2 3 रो है, इससे कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला कॉलम यहाँ क्या है? 1 - 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो डिजिट से डिजिट, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो 2 × 1, फिर प्लस ये 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 को, कर दिए। अब इसी रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, इसी रो से अब इसी रो से हम लोग अब क्या करेंगे? सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखो सेकंड कॉलम है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है,
तो अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 को, फिर प्लस देखो यहाँ 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को। अब इसी रो से थर्ड कॉलम को भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये 2 और 3 से 3 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो 2 × 3, फिर प्लस लिखेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, तो 3 × 5 लिखेंगे। आया मेरा बात समझ में? बोलो। 3 कॉलम था, तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम, थर्ड रो से थर्ड कॉलम। अब हम लोग आएंगे, देखो अब हम लोग यहाँ पे आएंगे किसमें भाई, अब हम लोग आएंगे यहाँ पे सेकंड रो में। अब इस सेकंड रो से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो बताओ 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर हम डायरेक्ट तरीका बताएं, 4 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 4 और 5 बदलेगा, बाकी तो सेम रहेगा। तो ये 2 के जगह यहाँ 4 लिखेंगे, इंटू ये 1 है, यहाँ 1 का 1 लिखेंगे, प्लस यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 इंटू ये -4 का -4 लिखेंगे। अभी समझाएं थे ट्रिक। अब सेम यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू ये -2 का -2 रहेगा, प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, ये 2 का 2 रहेगा। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 है तो 3, फिर प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5। हम अभी बताएं, शुरू वाला डिजिट बदलेगा, सेकंड वाला वही रहेगा, ठीक। अब देखो ये थर्ड रो है मेरा 2 × 1, तो 2 × 1 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से 1 को 2 × 1 करेंगे, फिर ये 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 को, फिर प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर 2 × 3, फिर प्लस 1 × 5, क्योंकि बोले थे लास्ट वाला डिजिट वही रहेगा, सिर्फ शुरू वाला डिजिट जो है वो बदलेगा। ठीक है सर, निकाल दिए हम लोग। अब जब दोनों आ गया, तो अब आओ हमको इक्वेशन में, अब इसको रुको, इसको एक जोड़ना भी तो है ना मल्टीप्लाई करके। ठीक है सर, जोड़ते हैं, आओ तो चलो आओ जोड़ते हैं, तो देखते हैं क्या आएगा जोड़ के। तो 2 × 1 = 2 होगा, फिर माइनस हो जाएगा 4 × 3 = 12, इसके बाद ये 3 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और प्लस 2 × 3 = 6 हो जाएगा, ये 2 × 3 = 6 हो जाएगा, प्लस 3 × 5 = 15 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, -20, ये -8 हो गया, और ये प्लस 10 हो गया, ये 4 × 3 = 12, प्लस 5 × 5 = 25 हो गया, ये 2 हो गया, -4, इसके बाद -4 + 2 मल्टीप्लाई करके लिख रहे, ठीक है, 6 + 5। अब चलो इसको एक बार हम लोग जोड़ देते हैं, या घटता है जो उसको घटा देते हैं, तो वैल्यू निकल करके जो आ रहा है एज इट इज वो उतार देंगे हम लोग। ठीक है, 10 में से -8 + 10, तो ये 2 बचेगा, और ये हम लोगों का हो जाएगा 37 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, ये -2, और ये 11। अब हमको एक बात बताओ, ध्यान से समझना, ये जो हम लोगों का ए बी आया, वो a × b हम लोगों का क्या आया, 0 -10 10 3 आया, और जो b × a आया वो b × a देखो इतना आया। यहाँ पे 3 रो 3 कॉलम है, और ना तो कोई भी डिजिट एक दूसरे से बराबर है, तो हो गया प्रूफ कि ए बी = नॉट बी ए, और ये होगा भी तो नहीं, ये हम लोगों का हो गया प्रूव्ड, और ये होगा भी नहीं कभी, क्योंकि a × b 2 रो और 2 कॉलम का मैट्रिक्स है, और b × a जब किए तो 3 रो और 3 कॉलम का मैट्रिक्स रहा। तो भाई मैट्रिक्स में ना तो रो बराबर है, ना कॉलम, और ना उसके अंदर का कोई एलिमेंट बराबर है। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया प्रूफ। तो इस तरीके से बेसिकली जो है हम लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आई मेरी बात समझ में? अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आप लोगों को हम लोग अच्छा से बनाए, जल्दी बनाए, इसलिए जो है प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो है आप लोगों के लिए हम बना करके लेकर के आए हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये बेसिकली हम लोगों का जो है, ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर, ये 2 है। देखो क्या बोला है 2 नंबर क्वेश्चन पे जी, एक मैट्रिक्स दे रखा है हम लोगों को ए। मैट्रिक्स में देखो रो में क्या दिया है, 1 0 1 0 1 0 और a b -b, और निकालने क्या बोला, a²। अब ध्यान से इस चीज को समझना, a² बोला तो a² मतलब होता है a × a। अच्छा, कभी अगर a³ बोला तो a³ का मतलब होगा पहले a² निकालेंगे, फिर वो a² को मल्टीप्लाई करेंगे a से। समझ में आ रहा है, a² मतलब a × a, a³ का मतलब होता है a² × a। आया समझ में? तब ना भाई पावर 3 होगा उसका। हाँ सर, समझ में आया। अब सिंपल बात है, जब यहां हम लोगों का a² बोलेगा तो a² कैसे निकालेंगे, तो देखो अभी यहां बताएं, a² का मतलब होगा a × a। इस चीज को याद रखना, a² मतलब क्या होगा, a × a। तो ये मैट्रिक्स a है, तो देखो यहां पे हम लोग क्या निकाले, सबसे पहले a² निकाले, तो a × a किए, तो इस मैट्रिक्स a को मैट्रिक्स a से ही हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। मैट्रिक्स a को किससे मल्टीप्लाई किए,
मैट्रिक्स ए से ही उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दिया। अभी बताएं मल्टीप्लाई करने का फंडा क्या बताएं, रो इनटू कॉलम। तो इस रो से हम लोग पहले कॉलम को मल्टीप्लाई किए, तो देखो ये यहां निकाल करके लेकर के आए, फिर इसी रो से हम लोग सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किए, तो देखो वो यहां निकाल करके लाए, फिर इसी रो से फर्स्ट रो से हम लोग थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई किए, तो देखो उसको यहां लिखे। समझ में आया? सिमिलरली फिर ऐसे ही किए, ये जो हम लोगों का आपका फर्स्ट रो है, सॉरी ये जो सेकंड रो है, सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किए, देखो यहां लिखे, फिर सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किए, देखो यहां लिखे, फिर सेकंड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई किए, देखो यहां लिखे। सिमिलरली फिर ऐसे किए, ये जो थर्ड रो है उससे फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किए, तो यहां लिखे, फिर ये जो फर्स्ट रो है थर्ड रो है उससे सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किए, यहां लिखे, फिर उसके बाद थर्ड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई किए, उसको यहां लिखे। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। हम बार बार समझा रहे हैं रो इनटू कॉलम। एक रो से कॉलम को तब तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक सारा रो से कॉलम मल्टीप्लाई ना हो जाए। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, रट लो इस चीज को, रट लो कि रो से कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, रट लो इस चीज को। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई कर दिए। अब मल्टीप्लाई करने के बाद देखो सोल्व किए, और सोल्व करने के बाद जो है फाइनली जो है ये कुछ इस तरीके से जो है वो निकल करके आपके सामने आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो हम आप लोगों को याद है जब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाए थे तो बताए थे, अगर एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका जो है वो बीच बीच का जो डायगोनल्स है वो डायगोनल्स मेरा 1 1 रहे और उसके बाद का सारा एलिमेंट जो है वो मेरा 0 रहे, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, बताए थे। तो ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि देखो यहाँ तिरछा तिरछा में क्या आया, 1 आया है और बाकी सब 0 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट किया जाता है। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 रो और 3 कॉलम का है, इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, इसलिए इसको I3 के नाम से लिख करके यहां आंसर शो कर देंगे। आप चाहे तो आंसर इसी को दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो ये 2 रो और 2 कॉलम का मैट्रिक्स होता, सपोज कर लो इस तरह से होता 1 0 0 1, इस तरीके से होता, तो ये मेरा होता I2। इसका मतलब है ये 2 रो और 2 कॉलम का मैट्रिक्स होता। ठीक है, शुरू में भी आंसर दिखाना है दिखाओ, या I3 के नाम से भी दिखाओ, तो वो भी आप लोगों के लिए सही होगा। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। मेन मल्टीप्लाई है, बार बार बोल रहे हैं, मल्टीप्लाई पे आपको फोकस करना है, बार बार बोल रहे हैं। चलो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 पे 3 मैट्रिक्स दे रखा है A B C, और यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ X। मैट्रिक्स X निकालने बोला, सच दैट 2A + 3B इज इक्वल टू X + Y। ये एक इक्वेशन दिया है, 2A + 3B इज इक्वल टू X + C इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन को सोल्व करो तो ये 2A का 2A रहने दो, प्लस 3B, ये देखो प्लस C है, इधर लाएंगे -C हो जाएगा X। अच्छा, इसको पलट दो तो यानी X इज इक्वल टू 2A + 3B - C, यानी अब इसको सोल्व कर दो। 2A बोला यानी 2 × A, मैट्रिक्स A को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस कर देना 3B मतलब देखो ये मैट्रिक्स B दिया है तो 3 × B कर देना, और -C दिया है, सब मैट्रिक्स को लिख के मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। देखो आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ देखो सोल्यूशन करके लेकर के आए हैं। सिमिलर है, जो इक्वेशन बोला वो इक्वेशन को देखो यहाँ पे एज इट इज लिख दिए, जो निकालने बोला था X इज इक्वल टू 2A + 3B - C। तो 2A बोला है यानी 2 × ये देखो ये पूरा मैट्रिक्स A है, फिर प्लस है तो प्लस लिखे, 3B तो 3 × ये मैट्रिक्स B है, फिर -C बोला तो ये मैट्रिक्स C है। अब 2 से इस पूरे मैट्रिक्स B को मल्टीप्लाई किए तो देखो ये निकल के आया, प्लस का प्लस लिखे, फिर हम लोग 3 से इस पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए तो देखो ये निकल के आया, फिर माइनस इस मैट्रिक्स को उतारे, फिर इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करना था तो इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में जोड़ दिए तो ये आया, फिर माइनस ये मैट्रिक्स था तो इसको मैट्रिक्स को निकाल दिए। अब ये दोनों मैट्रिक्स को आपस में माइनस करना है तो माइनस किए तो इतना मेरा आंसर निकल करके आ गया। ठीक है, आया समझ में? इजी है इसलिए डायरेक्ट बना के लाए हैं ताकि आप लोगों को समझा भी दे और आप लोग खुद से भी जो है इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सको। आया समझ में? हाँ सर आया समझ में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। ये भी हम आप लोगों को बताने के लिए एकदम अच्छे तरीके से लिख करके लेके आए हैं। अब ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में ना बहुत ही ट्विस्ट चीज दिया है। अच्छा देखो, एक मैट्रिक्स दिया है हम लोगों का A, ठीक है, मैट्रिक्स A दिया है -1 1 0 4, मैट्रिक्स B दिया है -3 2 0 -1, और सो दैट आपको प्रूव करने बोला है A + B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू नॉट
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सर हम लोग तो बचपन से पढ़ के आए हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ पढ़ के आए हैं और ये होता भी है, लेकिन हमको ये मैट्रिक्स जो दे रखा है ए और बी का एक मैट्रिक्स दिया है। अब इस मैट्रिक्स को आपको सोल्व करना है और ये प्रूफ करके दिखाना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू नोट ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, तो सिंपल सा बात है कि जो जो चीज निकालने बोला है उन सारी चीजों को सेपरेटली निकालेंगे, इसके बाद इक्वेशन में डाल करके फाइनली निकाल देंगे। अब ध्यान से समझो, तो सबसे पहले अब हम लोग क्या निकालेंगे सर, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है, हम पहले भी बताए थे ब्रैकेट के अंदर का चीज पहले निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग a और b निकालेंगे, a प्लस बी। तो देखो यहाँ a प्लस बी निकाले, यानी मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स b को आपस में प्लस किए, मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स b को प्लस किए। ये मैट्रिक्स a है, ये मैट्रिक्स b है, प्लस कहें तो a प्लस बी आया। अब इस a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालो, तो इस a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी इसका जो है इसको होल स्क्वायर मतलब बताए थे मल्टीप्लाई। तो ये जो -4303 है इसी को इसी से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो मल्टीप्लाई किए, तो सेम हम अभी मल्टीप्लाई का रूल आप लोगों को समझाए हैं, रो इंटू कॉलम करना है। तो यहाँ हम लोग रो इंटू कॉलम किए, तो देखो ये जो है हम लोगों का a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर निकल के आया। अब निकालना पड़ा हम लोगों को ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, तो ये मैट्रिक्स ए है उसको मैट्रिक्स ए से ही मल्टीप्लाई किए, तो ये हम लोगों का ए स्क्वायर निकल के आया। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है 2ab। तो 2ab कैसे निकलेगा, तो 2ab के लिए पहले a इंटू बी निकाले, अब ये जो मेरा a इंटू बी निकल करके आया, देखो ये फाइनली मेरा जो a इंटू बी निकल करके आया, ये देखो मेरा a इंटू बी यहाँ निकल करके आया, ये देखो। अब इस a इंटू बी को एक चीज थोड़ा छूट गया मेरा, लेकिन आप लोग को बता दे रहे हैं यहाँ पे, ये जो a इंटू बी है इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना। a इंटू बी जो आया इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये 6 -6 0 -8 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए, ये मेरा जो है वो फाइनली 2ab निकल के आ गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग को निकालने बोला है बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे बी स्क्वायर निकाले, तो बी स्क्वायर मतलब b इंटू बी, तो मैट्रिक्स बी से मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हम लोगों का बी स्क्वायर जो है वो निकल करके आ गया। आया समझ में। अब जब सब चीज निकाल करके ला दिए, तो चलो फाइनली इसको अब इक्वेशन में डाला जाए। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन में डालें। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू नोट ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सारा इक्वेशन का मान निकाले, ये यहाँ से चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये बी 2ab बदला है ना जी, ये लिखेंगे जो ऊपर लाए थे। इसके बाद जब इसको सोल्व करोगे तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रूफ हो गया मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू नोट ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आ गया समझ में? हाँ सर ठीक है, आ गया ना समझ में। अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लेकर के लिखते जाना, तब आगे का वीडियो देखना, ठीक है ना, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ने का तरीका यही होता है। अभी आ गया क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में एक इक्वेशन दिया है ए, और देखो प्रूफ करने क्या बोला, a³ - 4a² प्लस a इज इक्वल टू 0। अब सिंपल बात है, सबसे पहले एक सेपरेटली सबको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले a³ निकालेंगे, तो a³ कैसे निकलेगा, सबसे पहले a स्क्वायर निकालना होगा, तो पहले a स्क्वायर निकाले। अब a स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो a इंटू ए करके, तो a इंटू ए करके देखो a स्क्वायर निकाले, इसको इसी से मल्टीप्लाई किए, तो ये देखो a स्क्वायर निकल के आया। अब उसके बाद हम लोग निकाले क्या यहाँ पे a³, तो a³ कैसे निकलेगा, तो अभी बताए थे a³ जब कैसे निकलेगा, तो a³ का मतलब है a इंटू ए स्क्वायर। तो ये जो a स्क्वायर निकाल के लाए, इस a स्क्वायर को मल्टीप्लाई किए a से, ये देखो a है, ये मल्टीप्लाई किए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखो मेरा a³ जो है वो मेरा निकल करके आ गया। अब 4a² बोला था, तो सबसे पहले 4 इंटू ए स्क्वायर करेंगे, तो a स्क्वायर ऊपर में निकाले हैं अभी देखो ना, यहाँ ये a स्क्वायर निकाले हैं ना, यहाँ ये देखो ये a स्क्वायर है, तो इस a स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई किए, तो ये मेरा 4a² निकल के आ गया। इसके बाद हम लोगों को निकालना है a, अब प्रूफ करना है ना, तो प्रूफ करना है तो जिसका इक्वेशन बोला है उस इक्वेशन को लिखे। देखो इसको प्रूफ करना था, a³ - 4a² प्लस a इज इक्वल टू 0। अब देखो सबका वैल्यू लिखे, ये a³ का वैल्यू है -4a² है प्लस a इज इक्वल टू 0। इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में घटाएं तो इतना आया, फिर प्लस इस मैट्रिक्स को उतारे, इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़े तो 0 आया। देखो LHS साइड भी, राइट हैंड साइड भी 0 है, लेफ्ट हैंड साइड भी 0 है, दोनों 0 है। तो प्रूफ हो गया मेरा कि दोनों मैट्रिक्स को जब जोड़ेंगे तो ये इक्वेशन जो है मेरा, ये इक्वेशन यहाँ पे क्या हो जाता है, ये इक्वेशन हो जाता है मेरा यहाँ पे प्रूव्ड। आया समझ में?
ठीक है, कुछ नहीं करना है। मल्टीप्लाई मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो इक्वेशन में निकालने बोलेगा सेपरेटली बनाएंगे। मल्टीप्लाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार समझा रहे हैं इस चीज को, हम थोड़ा ध्यान रखना इस चीज को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 भी सिमिलर उसी टाइप का है। प्रूव करने बोला है a क्यूब माइनस 4a। तो a क्यूब कैसे निकलेगा? तो a क्यूब निकालने के लिए पहले a स्क्वायर निकालना। तो a स्क्वायर कैसे निकलेगा? a इंटू ए, इन दो इसको इसी से मल्टीप्लाई करना, a स्क्वायर आया। फिर जो a स्क्वायर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना a से, a क्यूब आया। फिर उसके बाद 4a निकालने बोला तो 4 इंटू ए कर देना, ठीक है, और दोनों को दिखा देना। तो दोनों ही जो है वैल्यू जो है वो बराबर आएगा। इज इट क्लियर? इजी है, छोटा है, छोड़ रहे हैं। 6 के बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या बोला है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया है A 3 1 माइनस 1 2। एक इक्वेशन दे रखा है आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। तो हम एक काम करेंगे, ये जो x का वैल्यू है मान लिए, माना कि क्या मान लिए भाई, माना कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, यानी हम लोग x के जगह क्या मान लिए? a, क्योंकि ये मैट्रिक्स A दिया है तो x के जगह हम लोग क्या मान लिए? a मान लिए, ठीक है। a मान लेने के बाद सारा चीज को हम लोग दिखा दिए। एक इक्वेशन जो था इस इक्वेशन को उतार दिए और जहां जहां x था वहां वहां a डाल दिए। तो एक इक्वेशन बना a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां आप लोगों को यह देखना है, ये जो आप लोगों को 7 बोला है, इस 7 का मतलब है 7i। 7 का मतलब क्या है? 7i, क्योंकि मैट्रिक्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी डिजिट सिंगल नहीं रहता है, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कंपेयर करेंगे, ठीक है। आगे आगे बता रहे। अब इक्वेशन में सब चीज आ गया तो सब चीज पहले देखो, ए स्क्वायर निकालने बोला था तो देखो ए स्क्वायर निकाले, ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर देखो ये निकल के आया। फिर बोला है 5a, तो 5 इंटू ए करेंगे तो देखो 5 इंटू ए ये निकल के आया। ये तो इजी था। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 7i, वो जो 7 बोला था वो निकालने। तो i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ पे 7 लिखे, 7 इंटू करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। आप बोलोगे कि सर ये 1 0 0 1 कहाँ से आया? तो आप सबको पता है ना कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस तरीके का बनता है, 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 2 रो और 2 कॉलम का। लेकिन इस क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स दिया है ए, वो तो 2 रो और 2 कॉलम का है। देखो ना यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स ए दिया है, देखो ये जो मैट्रिक्स ए दिया है ये 2 रो और 2 कॉलम का है। तो इसके लिए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा वो भी 2 रो और 2 कॉलम का बनेगा। अगर मैट्रिक्स 3 रो 3 कॉलम का होता तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 रो और 3 कॉलम का बनता। आगे क्वेश्चन में ऐसा मिल सकता है, इसको ध्यान रखना। अब बताओ, ये 2 रो और 2 कॉलम का मैट्रिक्स है, यानी इसको 2 रो और 2 कॉलम को बनाएंगे तो ये और ये छुप गया, ये और ये आपस में क्या हुआ जी? देखो यहां से यहां ये आपस में क्या हुआ, यहां से यहां ये छुप गया तो क्या बचा? 1 0 0 1 बचा, 1 0 0 1 बचा, ठीक है। तो 1 0 0 1 बचा, 7 से मल्टीप्लाई किए, ये हम लोगों का निकल करके आ गया। आई बात समझ में? अब जब ये आ गया निकल करके सब आ गया तो अब इसको हम लोग इक्वेशन में डाल दिए, एफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। जब इन सबको हम लोग वैल्यू पुट किए और इन दोनों को माइनस किए, इसके प्लस किए, तो निकल करके लास्ट में क्या आया? 0 निकल के आया। ये मेरा इसका हो गया आंसर। आई मेरी बात समझ में? इस तरीके से क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। सपोज कर लो कभी क्वेश्चन में अगर मान लो 5i निकालने बोले और क्वेश्चन में अगर 2 रो और 2 कॉलम का मैट्रिक्स है तो 5 इंटू 1 0 0 1 होगा। और अगर 3 रो और 3 कॉलम का मैट्रिक्स होता तब ये बनता 3 रो और 3 कॉलम में। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में प्रूफ करने के लिए बोला है, निकाल देंगे, प्रूफ कर देंगे, ठीक है। जो इजी है वो आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं। ये हम लोगों का इक्वेशन नंबर 9 है, ए स्क्वायर माइनस 3i इज इक्वल टू 2a बोला। तो पहले देखो ए स्क्वायर निकाले हैं, 3i का मतलब है 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 2 रो और 2 कॉलम है तो यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखो 2 रो और 2 कॉलम का बना। फिर 2a बोला है तो 2 इंटू ए, इसके बाद इक्वेशन में डाले और इक्वेशन में डाल करके हम लोग उसको जो है वो प्रूफ करके निकाल दिए यहाँ पे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाना और इसको अच्छा से जो है वो बनाना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो अच्छा से, ठीक है। इजी है इसलिए आप लोगों के लिए इसको छोड़ रहे हैं। हो गया? चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 10 भी उसी टाइप का बनाने बोला, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। इक्वेशन में डालने बोला तो सबका एक एक करके हम लोग वैल्यू निकालेंगे और बना देंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालेंगे? ए स्क्वायर, ए इंटू ए, फिर 7i निकालना है। तो 7i कैसे निकलेगा? तो 7i निकलेगा 7 इंटू 1 0 0 1, मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो ये मेरे लिए 7 0 0 7, ये मेरे लिए निकल जाएगा इस तरह से। आई बात समझ में? हाँ सर आया समझ में। इसके बाद निकाल देना, इक्वेशन को प्रूव कर देना, बन जाएगा।
इजी है इसलिए छोड़ रहे, ठीक है। 10 के बाद अब आते हैं इक्वेशन नंबर 11 पे। अब देखो इक्वेशन नंबर 11 इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज 7A पे जो है हम लोग पढ़ रखे थे, ठीक है। वही चीज है, देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखा है हम लोगों का ए, मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 रो में, मैट्रिक्स बी है 7 8 9 10 11 12। प्रूफ करने बोला ए प्लस बी के ऊपर डंडा, तो हम डंडा का मतलब पहले बताए थे वो ट्रांसपोज होता है, ठीक है। प्रूफ करना है इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब बताओ तो जरा सा, हम ट्रांसपोज का मतलब आप लोगों को क्या बताए थे एक्सरसाइज 7A में, इस टाइप का 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज 7A में पढ़े थे हम लोग। ट्रांसपोज का मतलब होता है ट्रांसपोज, शॉर्ट फॉर्म है ट्रांसफर पोजीशन। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि आपको एक मैट्रिक्स का पोजीशन को बदलना है। पोजीशन को बदलना है मींस रो को कॉलम में बदलना है, यानी एक मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स रो में है उसको कॉलम में बदलो। रो कन्वर्टेड इनटू कॉलम, जो रो में है उसको कॉलम में बदलेंगे, ठीक है सर, समझ में आया। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमको क्या बोला है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो पहले ए प्लस बी निकालेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर का काम पहले होता है। तो पहले ए प्लस बी निकालेंगे, तो ये देखो ये मैट्रिक्स ए है, ये बी है, दोनों को प्लस किए तो ये देखो ए प्लस बी आया। अब ये जो ए प्लस बी आया है, अब इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे। यहाँ देखो ए प्लस बी को पलट दो, तो देखो यहाँ ए प्लस बी को पलटेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ देखो ये जो मेरा ए प्लस बी है 4 8 10 12 ये रो में है, इसको कॉलम में बदलो, रो को कॉलम में बदलो। तो 8 10 12 रो था, देखो इसको हम लोग यहाँ जो है ये कॉलम में बदल दिए। उसी तरीके से ये सेकंड रो था 14 16 18 सेकंड रो था, इसको देखो सेकंड कॉलम में यहाँ पे हम लोग बदल दिए, रो को किस में बदल दिए, कॉलम पे। आया मेरा बात समझ में, ठीक है। अब उसके बाद इसी तरीके से देखो राइट हैंड साइड में क्या बोला है, तो राइट हैंड साइड में देखो बोला है ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज का मतलब है ए का ट्रांसपोज, मैट्रिक्स ए को बदल दो। तो ये देखो मैट्रिक्स ए देखो यहाँ है हम लोगों का मैट्रिक्स ए, देखो यहाँ इसको थोड़ा सा इरेज कर देते समझाने के लिए। देखो यहाँ ओ गलती से गलती से सब मिट गया। अच्छा यहाँ पे ए प्लस बी था, ठीक है ये हम लोगों का ए प्लस बी का ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज है, ठीक है। चलो ये देखो हम लोगों का मैट्रिक्स ए है, यहाँ पे क्या है सेट ए है, मैट्रिक्स ए है 1 2 3 रो में है, तो देखो इसको यहाँ पे कॉलम में बदल दिए। इसके बाद 4 5 6 रो में है, देखो इसको कॉलम में बदल दिए। अब निकालने बोला है बी का ट्रांसपोज, तो ये देखो मैट्रिक्स बी है, तो देखो यहाँ बी का ट्रांसपोज लिखे। मैट्रिक्स बी में 7 8 9 रो में है, तो देखो इसको कॉलम में बदल दिए। फिर उसके बाद 10 11 12 रो में है, तो देखो इसको हम लोग किस में बदल दिए, कॉलम में। तो रो को बेसिकली किस में बदल दिए, कॉलम में, ठीक है, ईजी है। अब इसको इक्वेशन में डाल दो, जो प्रूव करने बोला था ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो चलो इसको इक्वेशन में डालें, तो ये देखो जो इक्वेशन में बोला था बनाने वो इक्वेशन यहाँ पे हम लोग दिखा दिए। ए प्लस बी का ट्रांसपोज देखो राइट लेफ्ट साइड में है, प्लस ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इन दोनों को जोड़े तो जोड़ करके ये निकल के आया। तो देखो LHS और RHS दोनों एक दूसरे के बराबर है, हो गया मेरा LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। आया समझ में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया, इतना ही क्वेश्चन था क्या, अच्छा सॉरी इतना ही क्वेश्चन था ना, हाँ 11 क्वेश्चन था, ठीक है। चलो हो गया, चलो जी ये हम लोगों का बुद्धू राम है चलो हो गया। आई होप जितना भी क्वेश्चन बताए होंगे वो सारा क्वेश्चन समझ में आ गया। समरी बस इतना याद रखो आप लोग ना कि रो इनटू कॉलम को मल्टीप्लाई करने पहले सीख लो। हम बार बार समझा रहे हैं कि रो इनटू कॉलम को मल्टीप्लाई करना आप लोगों को आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आई होप वीडियो पसंद आई है, पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करो। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, जिससे मैं और ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाता हूँ, जिससे मुझे जो है वो पढ़ाने का जो है वो मन नहीं करता है। मुझे लगता है कि मैं आप लोगों के लिए जो इतना मेहनत कर रहा हूँ शायद वो मेहनत काम नहीं आ रहा है, आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए जो है मन करता है कि अब वीडियो बनाना जो है छोड़ दूँ। कम से कम कमेंट आप लोग क्या करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के बीच शेयर करो और उनसे भी चैनल को जो है वो जरूर सब्सक्राइब करवा करके रखिएगा, ठीक है। चलो कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट करके हमसे पूछना। साथ ही साथ अगर आप चाहे तो राहुल कॉमर्स एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल, वहां आपको सारा न्यूज अपडेट नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाया करेगा। और एग्जाम से पहले जो हम आप लोगों का टेस्ट लेंगे, PDF देंगे, वो सारा चीज भी आपको वहीं जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मैट्रिक्स का, जहां हम लोग मैट्रिक्स के बाकी क्वेश्चंस को जो है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।